हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में फाइनेंशियल लिटरेसी की इस नई क्लास में। इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं कि 6 ऐसी चीजें जो आपको करनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। बहुत सारे ऐसे प्री रिक्विजिट्स हैं, ऐसी प्री कंडीशंस हैं जो आपको पहले पूरी करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले। ये चीजें आपको सब कोई बताता नहीं है और छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है तो चलिए शुरुआत करते हैं इन 6 स्टेप्स की। स्टेप नंबर 1, हैव इमरजेंसी फंड और सेविंग फॉर द रेनी डे। इमरजेंसी फंड मैं इसको कहना क्यों नहीं पसंद करता हूं, क्योंकि आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट इमरजेंसीज इन माय लाइफ, बट वी ऑल रन इनटू ट्रबल्स और लीन टाइम्स। अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, किसी भी तरह के प्रोफेशन में हैं, देयर आर सिचुएशंस जब हमें पैसे की कई बार अचानक जरूरत पड़ जाती है। तो जितने आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसका 3 to 6 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट आप कुछ उसकी सेविंग एक जगह कर लीजिए, और ऐसे प्रोडक्ट में रखिए जहां से निकालना आसान हो। आप उसको फिक्स डिपॉजिट में, डेट फंड में, या किसी भी ऐसे लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं जहां पे वेटिंग पीरियड ना हो। अगर आपको अचानक से आज पैसा चाहिए तो आप उसे आज या कल में विड्रॉ कर सकें। इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, बट वो एक काफी डिसिप्लिन वाला काम है, तो क्रेडिट कार्ड एक अलग चैप्टर है, उसको हम अलग से कवर करेंगे कभी। लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपके पास 3 से 6 महीने का खर्चा आपके पास सेव्ड होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में आपके पास स्ट्रेस ना आए। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म इंश्योरेंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं टर्म इंश्योरेंस। मैं यहाँ पे मनी बैक पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सेविंग पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं टर्म इंश्योरेंस, जो कि आपको कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर आके नहीं बेचता है। क्यों नहीं बेचता है? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में बहुत कम कमीशन होता है। टर्म इंश्योरेंस आप बहुत आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी एजेंट के थ्रू भी खरीद सकते हैं। आप उन्हें बोले मुझे टर्म प्लान ही चाहिए। एज अ रूल ऑफ थंब, जितना आप साल में कमाते हैं उसका कम से कम 10 गुना आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। इस टर्म इंश्योरेंस का पर्पस ये है कि गॉड फॉरबिड कल को आपको कुछ भी हो जाता है और आपके जो भी डिपेंडेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, उनका ख्याल रखने के लिए कम से कम आपकी जो 10 साल की अर्निंग है दैट टेक्स केयर ऑफ देम, वो उसको फिक्स डिपॉजिट करके या किसी सेविंग या सेफ इंस्ट्रूमेंट में डाल के अपनी गुजर बसर उससे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को सेव कर देता है, और उसका जो प्रीमियम है, जो आप जितना यंग एज में लेंगे उतना कम पड़ता है। आई वुड रिकमेंड आप अगर अपने 30s में ले लें या 20s में ले लें तो बेस्ट है। और टर्म इंश्योरेंस जो है वो आप 50 to 60 ईयर्स की एज तक का ले सकते हैं, क्योंकि जनरली जब आप 60 ईयर्स की एज के होते हैं तो आपके जो भी डिपेंडेंट हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उस टाइम पे वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करते हैं अपने गुजर बसर के लिए या खर्चे के लिए। आपके बच्चे तक अपने लायक हो जाते हैं। तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, जिसका पेनिट्रेशन अभी भी कम है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। गॉड फॉरबिड आपकी फैमिली में या आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी डिजीज का सामना करना पड़े या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर कराना पड़े, मेडिकल प्रोसीजर जिसमें बहुत मोटा खर्चा आ जाए, तो वो आपको फाइनेंशियली बहुत बड़ा सेटबैक दे देता है। आई वुड रेकमेंड आज के ज़माने में, डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रहते हैं या आप कहाँ रहते हैं, वहाँ के हिसाब से आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। 5 से 10 लाख पर पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस मेरे ख्याल से आज के ज़माने में, वीडियो में 2025 में बना रहा हूँ, आप बाद में देख रहे हैं तो आप इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। पर पर्सन आपकी फैमिली में हर एक फैमिली मेंबर का होना चाहिए, भले ही वो एल्डर्स हैं, बच्चे हैं या आप हैं। किसी को नहीं पता, मेडिकल इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं और आपके बैंक अकाउंट्स को बिल्कुल खाली करके आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को तहस नहस कर देंगी। तो उस चीज़ को अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी पे कभी भी हावी ना होने दें, इसलिए आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके चलें। एक खर्चा जरूर लगता है, बट हाँ, जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते हैं तब तक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। चौथी चीज़ है अपने कैश फ्लोज का मैनेजमेंट। आप एक बिजनेस करते हैं, आप एक जॉब करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, आपके जो कैश फ्लोज हैं उसका बड़ा ध्यान रखें कि आप कितना पैसा आपके पास आ रहा है थ्रू इनकम, सैलरी, प्रोफेशन और रेंट और वट एवर वे, और कितना आपके खर्चे हैं। तो कैश फ्लोज का आपको हमेशा आइडिया होना चाहिए, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो एक डिसिप्लिन के साथ कर सकें। चौथा है रिड्यूस हाई इंटरेस्ट डेट्स। बहुत से लोग हैं जिनके पास होम लोन होते हैं, एजुकेशनल लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन होते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अपने लोन्स को कम कीजिए। जो कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स हैं, जो कि टिपिकली होम लोन्स या फिर एजुकेशनल लोन्स होते हैं, आप उनको रिलेटिवली लंबा चला सकते हैं। लेकिन आपने कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके कोई महंगा फोन खरीद लिया है या लैपटॉप खरीद लिया और उसका लोन जो है वो आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, तो उसको सबसे पहले खत्म कीजिए। बिकॉज ये जो लोन्स हैं इसमें इतना इंटरेस्ट होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने जितने भी हाई इंटरेस्ट लोन हैं उनसे छुटकारा पा लें। होम लोन आपका भले चलता रहे, एजुकेशन लोन भले चलता रहे, लेकिन आपके कोई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन है उनको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, वरना वो आपके
जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसका जो भी आप कमाई कर रहे हैं या आप में कॉर्पस बना रहे हैं उसको खाते रहेंगे, उसको खाली करते रहेंगे, कोई पॉइंट नहीं है आपका इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। अगर आपके पास लोन्स चल रहे हैं तो सबसे पहले लोन से छुटकारा पाइए। 6 पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी है, जो कि मैं कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है अपने एक्सपेंसेस को बजट करना या अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना। किसको घूमना फिरना पसंद नहीं है, किसको अच्छे फोन्स, अच्छी गाड़ियां, अच्छे घर में रहना, अच्छा लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, कौन अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहता, हम ये सब चाहते हैं। बट हमें ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, हमें अपने एक्सपेंसेस को अपने अर्निंग के हिसाब से मैनेज करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी सपोज 30% बढ़ गई किसी साल में तो आपके एक्सपेंसेस भी आप 30% बढ़ा देंगे। आप कोशिश कीजिए कि आपके जैसे सैलरी या इनकम बढ़ती है आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेक में रखें। अगर आपकी सैलरी 30% बढ़ रही है तो अपने लाइफस्टाइल को 10% 15% बढ़ा लें, 10-15% इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाएं, ताकि उससे क्या होगा कि आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम मे बी 40, 45, 50 की एज में अचीव होनी है, हो सकता है 4-5 साल पहले अचीव हो जाए। और वो जो फ्रीडम है वो प्राइसलेस है। तो इस पॉइंट नंबर 6 का बहुत ध्यान रखें। हम लोग बहुत ज्यादा इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार मेरे दोस्त के पास आईफोन है, मेरे पास एंड्रॉइड है, या मेरा दोस्त एसयूवी चलाता है और मैं हैचबैक चलाता हूँ। तो ये जो लाइफस्टाइल वाली चीजें ना आपको खुशी देती हैं, लेकिन वो खुशी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। आप एक महंगी घड़ी खरीद लेंगे 50-60 हज़ार रुपए की, लाख रुपए की, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसको पहली दूसरी बार पहनेंगे। लेकिन 1 महीने बाद वो आपके डेस्क पे पड़ी होगी, आपके रिस्ट पे होगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये घड़ी ठीक है, उतनी भी क्या खास है। इसी तरह महंगा फोन जो है ना वो आपको शुरू में बहुत खुशी देगा, लेकिन अगर आप उसको प्रोफेशनली यूज करते हैं तो भले जरूर खरीदिए। आप यूट्यूबर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप महंगा फोन खरीदिए, इसको बिजनेस एक्सपेंस की तरह मानिए। लेकिन टशन मारने के लिए, शो ऑफ करने के लिए महंगे गैजेट्स, महंगी चीजें, महंगी घड़ियां, ये सब चीजें आप बाद में अफोर्ड कर सकते हैं जब आपकी पैसिव इनकम से या इन्वेस्टमेंट से वो जनरेट कर रहा है, आपके एसेट्स इतना कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। बट अगर आप सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट चीज नहीं है। इट सेट्स यू बैक बाय मेनी मंथ्स, मेनी ईयर्स समटाइम्स, जो कि हम रेकलेस एक्सपेंसेस कर देते हैं, अपनी नीड्स से आगे बढ़ के, बहुत ही आगे बढ़ के कुछ कुछ एक्सपेंसेस कर देते हैं। कभी इमोशनल होके, कभी हम फोमो में आके, कभी हम पीयर प्रेशर में आके। तो इन सब चीज़ों से आप जितना बचेंगे उतना आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। अगर आपने ये सारी 6 चीज़ें कर ली हैं तो आप शुरू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, जिसके लिए मैं आगे फर्दर वीडियोस बनाता रहूंगा। और उन वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करना चाहिए, किन एसेट क्लासेस की तरफ देखना चाहिए, अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी पे पूरी तरह से बात करेंगे, मनी को कैसे मैनेज करते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है। तो हर एक चीज़ हम कवर करेंगे इस चैनल में। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अच्छा करें, फाइनेंशियली अच्छा करें और स्ट्रेस में ना रहें, जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। उस जर्नी को हमने शुरू किया है आम आदमी फाइनेंस के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रयास और हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।